Hello bachcho, let's read this question. The question says, suppose A1, A2, A3 are in AP and B1, B2, B3 are in HP, and let determinant is equal to A1 minus B1, A1 minus B2, A1 minus B3, A2 minus B1, A2 minus B2, A2 minus B3, A3 minus B1, A3 minus B2, A3 minus B3. Then option A, determinant is independent of A1, A2, A3. Option B, A1 minus determinant, comma A2 minus 2 times of determinant, comma A3 minus 3 times of determinant are in AP. Option C, B1 plus determinant, comma B2 plus determinant square, comma B3 plus determinant are in HP. D, determinant is independent of B1, B2, B3. तो यहाँ पर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का. क्या है मेरा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? all the elements if all the elements of a row or column are identical to the element of some other row or column, then the determinant is zero. क्या मतलब है? जैसे हमारे पास ये डिटरमिनेंट है ए बी सी और ई एफ जी. ठीक है, अब इसमें देखिए दो रो में हमारे पास जो एलिमेंट्स है बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी. अगर हमारे पास दो कॉलम में भी अगर एलिमेंट सेम होंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं. तो डिटरमिनेंट क्या गिवन है हमें? डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू a1 minus b1, a1 minus b2 और a1 minus b3, a2 minus b1, a2 minus b2, a2 minus b3 और a3 minus b1, a3 minus b2, a3 minus b3. ठीक है, ये डिटरमिनेंट है. अब मैं इसमें क्या करूंगी? देखिए रो 2 को मैं चेंज करूंगी r2 माइनस r1 में और रो 3 को मैं चेंज करूंगी r3 माइनस r1. तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा. तो रो 1 तो हमारी एज इट इज रहेगी a1 माइनस b1, a1 माइनस b2, a1 माइनस b3. ठीक है, अब r2 माइनस r1 तो यहाँ पर ये हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 और a2 माइनस a1. ऐसे ही r3 माइनस r1 मतलब a3 माइनस a1, a3 माइनस a1 और a3 माइनस a1. ठीक है, ये बन गया. अब हम क्या करेंगे? देखिए अब रो 2 और रो 3 में से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि एलिमेंट रो 3 में सारे वही है. ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन. तो ए टू माइनस ए वन को मैं कॉमन ले लूंगी रो 2 में से, ए टू माइनस ए वन. ठीक है, इसी तरीके से रो 3 में हमारे पास ए थ्री माइनस ए वन है तो हम ए थ्री माइनस ए वन कॉमन ले लेंगे, ए थ्री माइनस ए वन. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये ए वन माइनस बी वन, ए वन माइनस बी टू, ए वन माइनस बी थ्री. ठीक है, फिर ये आ जाएगा वन 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 और वन वन वन. ओके, तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है? डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए वन, ए वन माइनस बी वन, ए वन माइनस बी टू, ए वन माइनस बी थ्री. ठीक है, ये वन 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 वन.
अब हमारे पास देखिए इस डिटर्मिनेंट में दो रो के कॉलम बिल्कुल सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास पूरी टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ गई। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन में क्या है कि डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A1 A2 A3। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो के बराबर है, तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास करेक्ट हो गया, क्योंकि ये A1 A2 A3 से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर ये हो गया करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास कि A1 माइनस डिटर्मिनेंट कॉमा A2 माइनस टू टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट कॉमा A3 माइनस थ्री टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इन AP में होने चाहिए। ओके, तो ये क्या है, A1 माइनस डिटर्मिनेंट कॉमा A2 माइनस टू टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट कॉमा A3 माइनस थ्री टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर एंड AP में होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि A1 A2 और A3 ये क्या थी, AP में थे, आर एंड AP। तो ये टर्म्स होंगी या नहीं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। अगर हम यहाँ पर इस इन टर्म्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, A1 और A2 और A3। तो ये टर्म्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी, आर एंड AP। और ये हमारे पास की यही टर्म्स आ रही है दोबारा से, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, आर एन AP हो जाएंगी। तो जो हमारे पास ऑप्शंस वाली टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, AP में हो जाएंगी, आर एन AP। ओके, सो बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है B1 प्लस डिटर्मिनेंट कॉमा B2 प्लस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, B1 प्लस डिटर्मिनेंट कॉमा B2 प्लस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कॉमा B3 प्लस डिटर्मिनेंट आर एन एच पी, आर एन एच पी ये है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास कि B1 B2 B3 आर एन एच पी में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि B1 B2 और B3 आर एन एच पी में, एचपी में। तो अगर हम यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखेंगे तो डिटर्मिनेंट तो जीरो के बराबर है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये टर्म्स भी B1 B2 B3 यही टर्म्स आ जाएंगी। और ये टर्म्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचपी में है, सो B1 प्लस डिटर्मिनेंट B2 प्लस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर B3 प्लस डिटर्मिनेंट आर इन एचपी में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन डी क्या है कि डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ B1 B2 B3। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो के बराबर है, जब जीरो के बराबर है तो ये इंडिपेंडेंट ही हुआ B1 B2 B3 के। सो ऑप्शन डी भी हमारे पास क्या हो गया, लिख देते हैं हम, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ B1 B2 B3। सो हमारे पास डी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट। तो मतलब ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। So the final answer is option A, option B, option C, and option D are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.